बरेली के इज्जतनगर थाने की बैरियर 2 चौकी पर तैनात उप निरीक्षक विमल सिंह चौहान को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई शुक्रवार दोपहर चौकी परिसर में की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता एंजेला मैसी ने आरोप लगाया था कि मुकदमे के निस्तारण के बदले दरोगा रिश्वत मांग रहे थे। बरेली की मीरगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा के भतीजे अंकित वर्मा के रहस्यमयी तरीके से लापता होने का मामला सामने आया। अंकित बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एम फार्मा का छात्र है और गुरुवार शाम कॉलेज से मंदिर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने भोजीपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर के इज्जतनगर मंडल में बरेली सिटी यार्ड स्थित संपार संख्या 248 स्पेशल शमशान भूमि पर LHS निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने 9 मई से 17 मई 2026 तक कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट करने का फैसला किया है। रेलवे के अनुसार कासगंज बरेली सिटी, पीलीभीत बरेली सिटी, टनकपुर बरेली सिटी और काशीपुर बरेली रूट की कई सवारी और डेमो ट्रेनें बरेली सिटी की बजाय इज्जतनगर या बरेली जंक्शन तक ही चलेंगी। बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की बरेली से ट्रेन द्वारा घर लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। मौलाना की पत्नी तबस्सुम खातून का आरोप है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उनके पति के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पत्नी की तहरीर पर बरेली जंक्शन GRP थाने में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। बाघ के हमले से पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के देवरा गांव में अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए कपड़ों और लाठियों की मदद से उसे घेर कर पकड़ लिया। हमले में अंकित वर्मा, धर्मपाल वर्मा, सोनू वर्मा और तोताराम पासवान समेत 5 किसान घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलो योजना को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के हर जिले में तैनात होने वाले CM फेलो को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब चयन प्रक्रिया और तैनाती व्यवस्था पर तेजी से काम चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि देश बचाने की है। पश्चिम बंगाल दौरे के बाद जारी बयान में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में महाधांधली और महाबेईमानी के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय को कमजोर किया जा रहा है। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक दमेड़ा कीरत गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार बाइक से कहीं जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि माता पिता और उनके 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद अब बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। कोलकाता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सद्भावना यात्रा में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा जनता से निकला था और आज भी देश को इसकी जरूरत है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि लाखों वोटरों के नाम काटे और जोड़े जाते हैं।